बिल्कुल जी। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते एक और मसले के वाले से हम बात करेंगे, और वो मसला ये है कि हम आजकल देख रहे हैं कि किस कदर जो गाड़ियां हैं, क्योंकि देखें ना, अभी मैं पैसे जमा करती हूँ कि जी हाँ मैंने फलानी गाड़ी लेनी है, और 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि जी उस गाड़ी की कीमत में तो और इजाफा हो गया। बस तो मैं पैसे जमा बस करते हैं क्या 2 महीने बाद मेरे पास वो इंस्टाग्राम पे हर 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 10 दिन बाद मैसेज आ रहा होता है, 15 दिन बाद मैसेज आ रहा होता है कि फलानी गाड़ी की कीमत इंक्रीज होगी, फलानी की। और ये भी नहीं कि कोई 1-आध लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 13 लाख दे, लेकिन वो 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी होगी। एक और अलमिया ये है है कि एक हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है ओन मनी, ठीक ओ है जी, उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं वो अपनी जगह। अच्छा, फिर बाकी जो है टाइम देते हैं कंपनीज के तवज्जुद से कि वो कहते हैं कि जी सिस्टमेटिकली चलते हैं, 8-10 महीने बाद डिलीवरी होगी। उसके बाद चक्कर ये होता है कि वो गाड़ियों की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा करते हैं और फिर ब्लैकमेल भी करते हैं कस्टमर्स को कि जी इतने पैसे दें। यानी कि आप ये देखें कि अरब हर रुपया, एक जानिब हम बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, हम बात करते हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद हम जैसे लोगों की कम हो गई है, और एक जानिब ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अरबों रुपए, तकरीबन 150 अरब रुपए से ज़ायद उन्होंने फंसाए हुए इस वक्त कार कंपनीज के पास कि वो जनाब किसी तरीके से उनकी गाड़ियाँ मिल जाएं, लेकिन है नहीं। अब ये है कि एक छोटी सी गाड़ी 660 से 1000 सीसी के दरमियान की गाड़ी अब आपको देखिए कि 32 लाख रुपए से ऊपर उसकी कॉस्ट जा चुकी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और बाकी गाड़ियों की कीमतों में जो गाड़ियां 30 लाख रुपए की आज से तकरीबन 1.5 साल पहले होती थी 30-32 लाख की रेंज में, वो 60 से 70 लाख की रेंज में चली गई हैं। और वो गाड़ियां जो आप आज से एग्जैक्टली आप वो गाड़ियां जो कि हम नहीं समझे, तो ऐसी बात ना करें वैसे, कुव्वत खरीद नहीं है ना हमारी। हाँ ये बात है, कुव्वत खरीद हमारी एग्जैक्टली बहुत मुतासिर। लेकिन आप खुद सोचें, देखिए वो गाड़ियां जो कि आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले आपको आराम से 20-22 लाख में मिल जाती थी, वो गाड़ियां अब एग्जैक्टली डबल द प्राइस, वो तमाम तो चीज़ें हो गई हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया और काफ़ी अरसे बाद हाजी साहब आप तशरीफ। हाँ बिल्कुल, इतने कम टाइम में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी बात ये कि हमने बहुत सारी गाड़ियों को सौदा करके आए होते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने गाड़ी का सौदा करके आई हूँ और मुझे गाड़ी डिलीवर होनी 3 महीने बाद, मुझे 1 महीने बाद कॉल आएगी जी कि आप 4 लाख एक्स्ट्रा देते। मैं कहूँगी जी क्यों? तो उन्होंने कहा अगर लेनी है तो अभी ले लें, वरना आप पैसे जो दिए थे ना डील वो आप वापस ले जाए हमसे, जो बयानी आपका हमारा सारा हुआ था। ये क्या हो रहा है? ये किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग हो रही है? देखें, ये हमारी बदनसीबी रही है कि आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बने, हम असेंबलर्स हैं। सुजुकी जब 1981-82 में आई थी तो एक डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुआ था कि सुजुकी अब पाक सुजुकी होगी और आइंदा 5 साल के बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करके गाड़ी को एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल हो गए, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, आज तक हम असेंबलर्स हैं जी। 1988 और 90 के दरमियान टोयोटा और होंडा वजूद में आ गई। सेम स्प्रिट, वही डिलीशन प्रोग्राम के 5 साल बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। आज तक हम असेंबलर्स हैं और देखें आज भी हम CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। आज अगर वो नहीं आएगी आप गाड़ी असेंबल नहीं कर सकते। तो आप देखें कि उस वक्त की हुकूमतें और आज तक की हुकूमत सब इसमें इन्वॉल्व हैं। क्यों नहीं आज तक इनसे पूछा गया कि आपने मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की? जब तक गाड़ी आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी आप मोहताज हैं CKD, SKD असेंबली के। डॉलर ऊपर जाता है तो ये डॉलर की बात करते हैं, यन ऊपर जाता है फिर येन की बात करते हैं। और अभी स्पेशली जब वो रोकी गई हैं, इंपोर्ट रोकी गई हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बेसिक इस वक्त हुकूमत ने कुछ नादानी भी की है और कुछ बहुत बड़ी गलती भी की है। ये जितनी भी CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं ना, तो LC खुलती है पाकिस्तान से, स्टेट बैंक LC खुलता है और आपके मुल्क से ज़र मुबादला यानी डॉलर जो है वो बाहर जा रहा होता है। जी जी। तो ये तो हम मानते हैं कि हुकूमत ने फ़िलहाल आर्जी तौर पर उसे रोका कि मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो गाड़ी भी भेजता है, डॉलर ड्यूटी भी बाहर से भेजता है। समंदर पार पाकिस्तानी जो गाड़ी भेजता है वो डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है आपको, आपने उसको भी बैंड लगा दिया। तो ये मेरी समझ से बाहर है। अभी ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ बुकिंग है उसमें 150 अरब रुपए जो है लोगों के फंसे हुए हैं। आपकी इत्तला के लिए 150 अरब तो सिर्फ 6 महीने के हैं, पूरे अगर साल के लगाते 300 अरब रुपए
लोगों के बुकिंग के मद के इनके पास पड़े हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं एंजॉय? बैंकों को इंटरेस्ट पे इन्होंने पैसा दिया हुआ। और वो भी है कि वो कहते हैं कि पैसे नहीं देने तो पैसे वापस ले जाओ, और वो भी डिवैल्यू हो आपने पिछले दिनों देखा इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए और लोगों से कहा है कि जनाब आप कि हम गाड़ी दे नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने CKD SKD असेंबली के ऊपर बैंड लगाया हुआ है, आप अपने पैसे ले लें, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और दूसरे सेम डे मतलब दूसरे दिन अखबार में आ रहा है कि जी हमने प्राइस बढ़ा दिए। जब आपके पास CKD नहीं है, SKD नहीं है, असेंबली नहीं है, आप प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं? सिर्फ टोयोटा ने 9,10,000 से लेके 31.5 लाख रुपए तक, जी फॉर्च्यूनर में देख रही थी कैसे 31.5 लाख रुपए तक। अच्छा ये तो देखे ना, ऐसे फिर होंडा है, उसने भी कोई 7,85,000 से लेके 14.5 लाख रुपए तक। फिर किया वाले हैं, उन्होंने भी 8 लाख से लेके 16 लाख रुपए तक। फिर होंडाई वाले हैं, उन्होंने भी 8 लाख से लेके। और उसका सर ये भी है, आप ये देखें कि मतलब आप ये देखें कि कुछ कंपनीज को लाइसेंस भी दिया गया था कि ताकि अफोर्डेबल गाड़ियां आम लोगों के लिए बन सकें, लेकिन अब वो भी कुछ सिलसिला। ये भी हमारी बदनसीबी है कि जिन लोगों को ये दिया गया था उस शख्स ने 23,000 गाड़ियां इंपोर्ट की। जी जी। जबकि हमारा लॉ ये कहता है कि 100 गाड़ियां आ सकती है और बाकी पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल होंगी। और आज हो क्या रहा है, उन गाड़ियों के पार्ट्स नहीं मिल रहे। नहीं यार, ये तो एक अलग बात है, चले हालात सही होंगे तो पार्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आपने पाकिस्तानी कानून के तहत जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे लागू होता है, आपने कितनी बड़ी वायलेशन की। 100 कहाँ। चले ये तो जो होगा होगा, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये जो भेड़िए बैठे हैं जिनके मुंह खून लग चुका है 40-40 साल से, आवाम को क्या दे रहे हैं? मजाक कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आज तक वो सुजुकी वाले को देखें, एक वो डब्बा बेचता है बोलान के नाम से, वो आज से 30 साल पुराना डब्बा आज तक असेंबल कर करके दे रहा है हमें। बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा कि वो मेहरान हमने लड़ के ख़त्म कराई, वो भी हमें 22-23 साल तक वही लूटते रहे। तो क्या हम इतनी गई गुजरी कौम है, हम क्या इंटरनेशनल लोगों के साथ चल नहीं सकते? देखिए सारे मसले का हल किया है, आज भी अगर हुकूमत तय कर ले। अच्छा एक चीज़ ये है कि जब हम कंपैरिजन्स की बात करते हैं ना, कि आप ये देख लीजिए कि पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लें, जापान की अपनी बात कर लें, हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटीज़ इतनी छोटी 607, इंडिया तो चले 660 से भी कम सीसीज की गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर टाटा वाले और ये बना रहे हैं, और अफोर्डेबल भी। यहाँ पर 32 लाख से ऊपर की गाड़ी, ये जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें तो पहले दिन इन्होंने एक बहुत बड़ी चोरी की, जिसको मैं कहता हूँ, एक इसमें आता है सेमी हाइब्रिड सिस्टम, वो इन्होंने इसमें से निकाल दिया। जबकि जापान के अंदर वो मौजूद है, इंडिया में मौजूद है। इंडिया में वो गाड़ी 4.25 लाख रुपए की है। अगर इंडियन रुपीस स्ट्रांग है, भाई 9 लाख रुपए हो गए, 9 कर लें, 12 कर लें, 12 लाख कर लें, 27 लाख की गाड़ी कर दी, 5 लाख रुपए उस पर ब्लैक मार्केटिंग ऑन। आप लोग लफ्ज अच्छा निकाल रहे हैं, ऑन बेसिक ये ब्लैक मार्केटिंग। साल का अरबों रुपया ये ब्लैक मार्केटिंग नजर जाता है। किसके जेब में जा रहा है? तो देखिए आम मतलब हमें पता है, हम खुद भी जब लेने जा रहे होते हैं और हमें गाड़ी जब चाहिए थी तो कहते हैं जो ओन आपने इतना देना है, और ये ओन ले रहे होते हैं, तवातुर से ले रहे होते हैं, और कई लाखों में ओन ले रहे होते हैं। इनको पकड़ेगा कौन? मुझे आप ये बताएं। देखें पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम था बेनामी अथॉरिटी। जी जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आती थी। ठीक है। वो उन प्लाटों को भी पकड़ती थी जो बेनाम, अपने मजदूर के नाम पे, अपने गेट कीपर के नाम पे। इसी तरह वो अथॉरिटी ने इन कार डीलरों को, जो कंपनी के साथ मिले हुए थे, इनका इन्वेस्टर और ऑथराइज डीलर, इन्होंने बहुत उस ज़माने में ये बदमाशी की है। एक शनाख्ती कार्ड तो दूर की बात है, वो प्रायोरिटी के नाम पे, प्रायोरिटी क्या भाई, इसका कोटा बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? हम पैसे दे रहे हैं, 6-6, 8-8 महीने आपने पैसे रखे हुए हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही। आपने अभी गाड़ी ब्लैक में ली, आपके नाम से 4 दिन बाद पेपर भी आ रहे हैं। वो आदमी सफ़र कर रहा है जो 8 महीने से बुक करा के बैठा है। अब आप मुझे बताइए कि अभी पिछले दिनों कितना बड़ा मजाक किया इन्होंने, अखबार में देखे कि अपने पैसे वापस ले लें। वो गाड़ियाँ कहाँ हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ ये इंक्वायरी की जाए। वो गाड़ियाँ जिन्होंने 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गाड़ी बुक कराई थी, उनको गाड़ी नहीं दी गई, उनको कह रहे हैं कि जी पैसे ले जाएं। यानी कि उनके पैसे लेके जनाब 8 पुर्जे संभल किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको गाड़ी के पैसे 8 महीने पहले ये हालात तो नहीं थे ना, नॉर्मल जिंदगी थी।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा लेकिन था। अदर देन डैट हमने ये देखा है, मतलब देखें अगर मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, मैं मोबाइल खरीदने के लिए गई हूँ, मैं मोबाइल देखूंगी, टटोलूंगी हाथ पे पकड़ के, ठीक है, फिर उसके पैसे दूंगी, अगर मैं लाखों में दूंगी मुझे समझ में भी आएगी। मैं एक गाड़ी के इतने मिलियंस में पैसे दे रही हूँ जो कि ना मेरे भी सामने है, जो भी कहते हैं ना मार्जे वजूद में ही नहीं आई, और बाद में फिर मैं 8 महीने बाद वही फिर मैं धक्के खा रही भाई थी। लेकिन आपने उसका ख्वाब तो देखा ना। आप वो यस यू राइट। आप मुझे बताएंगे दोनों जाने वारंटी किसको कहते हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या पहले पेमेंट देते हैं बाद में खाना खाते हैं, या पहले खाना खाते हैं फिर पेमेंट देते हैं? हाँ, तो बताए ना हल क्या कर इसका। हाँ, ये देखें, ये असल में बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके साथ पता नहीं क्या एग्रीमेंट किया हुआ है कि ना वो प्राइस में बोलेंगे ना वो क्वालिटी। आपको पता है आपकी हर गाड़ी वो चलती फिरती 302 है, आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0 है। जी, जीरो। अब अल्लाह अल्लाह करके महंगी कुछ एयर गाड़ियों बैग में आना शुरू एयर बैग्स नहीं वो भी खुलते। फरमाइश है। शहजाद साहब, 2,70,000 रुपये आपको एक एयर बैग के देने पड़ते हैं। आपको इस बात का शहजाद अंदाजा साहब, है? इतनी महंगी गाड़ियों में जो एयर बैग्स लगे होते हैं, जो एयर बैग्स लगा के बेच रही होती है, वो एयर बैग्स नहीं खुलते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये 3 कंपनियां क्या हमारे को लूट रही थी? कम थी? जो आपने 10 कंपनियां और भेज दी वो भी लूट मार में लगी हुई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जनाब कंट्रोल किया जाए, ऐसा ना हो कि ये टोयोटा होंडा सुजुकी के रंग में ये भी रंग जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये जापानी जो गाड़ियाँ हैं इनका भी स्टेटस क्या है? देखिए ये इस वक्त मैं मुफ्ता इस्माइल साहब से अपील करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आज सुबह बाखबर सवेरा के तवज्जुह से मैं अपील करना चाहता हूँ। एक वो शख्स जो समंदर पार किससे? पाकिस्तानी, डार साहब से करेंगे या मैं डार साहब से भी करना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं वज़ीर आज़म साहब से भी करना चाहता हूँ, मैं मुफ्ता इस्माइल साहब से भी सर, करना मिफ्ता। चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गाड़ी बाहर से समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है ना, आपको वो खुदारा डॉलर ड्यूटी भेज रहा है। आप खुदा के लिए तो देखें, हाँ। आपके मुल्क में पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, आपको मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर चाहिए, वो आपको आ रहा है, आपने उसको भी बैंड लगाया हुआ है। क्यों? कि अब तो वो भी महंगी आएंगी सर। मैं आपसे एक बात कहूँ, इस वक्त जापान में जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं 32 लाख रुपए, वो 3 साल पुरानी गाड़ी टोटल 4 लाख पाकिस्तानी की गाड़ी है। होए। आप उस पे हमसे 10 लाख ले लें, 15 लाख ड्यूटी ले लें, नहीं भाई, क्यों लें? अभी भी उनकी आप मार्केट ले में लें। क्या इतनी उसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड देखें, उसका पेट्रोल एवरेज देखें, वो पोल्यूशन फ्री गाड़ी है, फ्री, बिल्कुल, और हाँ। दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापान अपनी आवाम को देता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जितनी गाड़ियां आती है जापान से, ये डोमेस्टिक कार्स होती हैं, इसका नेमुल बदल नहीं है। ये जो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो कुछ और होती है, लेकिन जो अपनी आवाम को, जापानीज गवर्नमेंट जो अपनी आवाम को गाड़ी देती है, उसकी क्वालिटी अलग, उसकी बात भी अलग है। मैं ये देख, इस वक्त मैं कोई मेरा ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं इन लोकल असम्बलरों से, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, कोई सिंगल गाड़ी, आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 11 लाख गाड़ियाँ हैं, ये टोटल सब मिलके 3.5 लाख गाड़ियाँ असम्बल्ड कर रहे हैं, 3.5 लाख गाड़ियाँ। बाकी इसके अलावा 8 लाख गाड़ियाँ लोग जो है 10 साल 15 साल जो रोडों पे चले वो लेने पे मजबूर है। क्यों ये हो रहा है? क्यों नहीं? एक काम अगर कर लिया जाए, खुदारा कोई तो उठाइए कदम, कोई तो उठाएगा, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से कहता हूँ, मैं जो हमारे चीफ जस्टिस उनसे कहता हूँ, इनके ऊपर एक इंक्वायरी तो बैठाएं, ये चेक तो करें, ये 2-2 हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, हमें दे क्या रहे हैं फिर यार? कहने से काम नहीं बनेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा ताकि भी तमाम मैं लोगों की परेशानी इस आज से। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे चीफ जस्टिस साहब बुलाएं, मैं सारे इनके चिट्ठे जो है ना Petition- पिछले petition 30-40 साल हाँ, petition तो वो भी दायर जाऊं करें ना। भाई, 100 मोटो तो बहुत सारी जगहों पे लिया जा सकता हाँ, है, लेकिन ये तो यहाँ पे अगर नहीं पाकिस्तानी ले रहे तो आप फिर आप सर आप आवाम के लिए 300 काम अरब करें रुपया ना, इनके आप पास पड़ा हुआ है, petition दायर 300 अरब रुपया। आप ये देखें ना, इतना बड़ा केस है, आपको तो केस बना के जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर मेरी आवाज जा रही है सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो तो बिल्कुल जारी, लेकिन आपको अपनी दरखास्त बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ये भी करूंगा। देखें इस वक्त मुल्क को पैसों की ज़रूरत है, डॉलर की ज़रूरत है, पैसों से बड़ा डॉलर की ज़रूरत है, और समंदर पार पाकिस्तानी आपको डॉलर भी देने के लिए तैयार है ड्यूटी की मद में, और गाड़ियाँ आपकी मुल्क की ज़रूरत। देखें आज हर शख्स की ज़रूरत है गाड़ी, भाई लग्जरी नहीं है। जिसके 2-3 बच्चे हैं, बिल्कुल Thank you बिल्कुल so जिनके much. 2-3 बच्चे हैं, SN वो क्या करेगा? क्या आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रही। पब्लिक चलें। ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है, हम बात रोज बात जबरदस्त करते है हैं। कि- इंशाल्लाह एसएम शहजाद साहब जो है वो अब सुप्रीम से राब्ता भी करेंगे, दरखास्त और पैगाम अर्जी तो भी लेके पहुंचा जाएंगे, दिया है। पैगाम पहुंचा दिए, लेकिन हो सकता है ना देख रहे हो, लेकिन अर्जी लेके जाना जरूरी है ना, देयर इज अ वे टू। देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया हाजी साहब, तशरीफ लाए आप हमारे पास। और बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि आ नहीं रही, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सिनेरियो नहीं है, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आपके पास पैसे आ सकते हैं, डॉलर्स आ सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।